दोस्तों राजस्थान में आपको फिर से एक नई भर्ती देखने को मिलेगी। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं RSM SSV LDC 2023 की, जिसमें दोस्तों कभी पदों की संख्या 14,000 बताई गई थी, लेकिन दोस्तों जैसे ही टाइम धीरे धीरे निकला तो कभी इसके पदों की संख्या घटा दी गई, तो दोस्तों कभी इसकी 7,000 बता दी गई, तो कभी दोस्तों इसके पदों की संख्या 10,000 बता दी गई। तो दोस्तों मैं आज आपको कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा कि ये भर्ती कब आने वाली है और कितने पद होंगे इसमें। क्या ये भर्ती CET में है? अगर CET में है तो दोस्तों क्या इसमें 15 गुना स्टूडेंट का चयन किया जाएगा या 15 गुना नहीं किया जाएगा या 40% पर लिया जाएगा। भर्ती का नाम है RSM SSV LDC 2023 और विभाग का नाम है दोस्तों राजस्थान अधीनस्थ और मंत्री सेवा चयन बोर्ड RSM SSV। पद का नाम है दोस्तों लोअर डिविजनल क्लर्क और टोटल पदों की संख्या है दोस्तों इसमें 14,000। लेकिन दोस्तों अब ये भर्ती आएगी उसके बाद से इसके पदों की संख्या पता चलेगी कितने पद इसमें है। पहले इसमें बताई गई थी 14,000, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ दोस्तों। RSM SSV LDC एग्जाम पैटर्न दोस्तों इसमें 2 चरण में होता है। ये पहला चरण होता है दोस्तों इसमें लिखित परीक्षा और उसके बाद होता है पेपर 1 और पेपर 2 शामिल हैं, जिसमें इसके अलावा दूसरा इसमें दोस्तों स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग होती है। दोस्तों इसमें पहले बात करता हूँ मैं RSM SSV LDC फेज 1 की। तो फेज 1 में दोस्तों सबसे पहले होता है पेपर 1 पे, इसमें 150 क्वेश्चन शामिल होते हैं और 150 क्वेश्चन का मार्क होता है दोस्तों इसमें 100। सारे क्वेश्चन के अंक समान होते हैं और प्रत्येक रॉन्ग आंसर का 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। इसका टाइम होता है दोस्तों 3 घंटे। फेज 1 में दोस्तों मैथ जनरल नॉलेज और साइंस तीनों का वेटेज समान होता है। तीनों ही सब्जेक्ट में दोस्तों 50-50 क्वेश्चन आते हैं। तीनों ही सब्जेक्ट के मार्क भी समान होते हैं और ये टोटल मिलाकर के हर 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद इनके मार्क 100 में काउंट किए जाते हैं। उसके बाद से दोस्तों होता है इसमें फेज सेकंड में दोस्तों हिंदी और इंग्लिश का पेपर होता है, जिसमें दोस्तों पेपर 1 राजस्थान LDC चरण 1 परीक्षा के पेपर 2 में सामान्य हिंदी अंग्रेजी विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं। LDC पेपर 2 की परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पी होते हैं। प्रश्न में शामिल कुल प्रश्नों की संख्या दोस्तों 100 होती है और टोटल प्रश्न होते हैं दोस्तों 150 और इनके मार्क होते हैं दोस्तों 100, यानी सभी प्रश्नों के अंक समान होते हैं। और इसमें भी दोस्तों प्रत्येक रॉन्ग आंसर का 1/3 काटा जाता है। उसके बाद दोस्तों इसका टाइम होता है 3 घंटे यानी 180 मिनट। उसके बाद दोस्तों नीचे चलते हैं। नीचे है दोस्तों इन क्वेश्चन को कितने कितने में डिवाइडेड किया गया है। दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन आते हैं इसमें 75 और इंग्लिश के भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 75। इन दोनों क्वेश्चनों के मार्क दोस्तों समान होते हैं। टोटल मिलाकर के 100 मार्क में होते हैं 150 क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों RSM SSV LDC सेकंड फेज की बात करें तो दोस्तों इसमें टाइपिंग होती है और टाइपिंग में दोस्तों जो उम्मीदवार फेज 1 में उत्तीर्ण होते हैं उन्हीं का फेज 2 परीक्षा में शामिल किया जाता है। कंप्यूटर पर हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग होती है। इस टेस्ट के माध्यम से उम्मीदवार का टाइपिंग टेस्ट और दक्षता परीक्षा यानी प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी इफिशिएंसी टेस्ट का परीक्षण किया जाता है। ये दोनों ही टेस्ट दूसरे चरण का हिस्सा होते हैं। इन दोनों टेस्ट की समय अवधि 10-10 मिनट होती है। टाइपिंग टेस्ट में उम्मीदवार को प्रति मिनट शब्दों की टाइपिंग स्पीड की जांच की जाती है। उम्मीदवारों को प्रत्येक परीक्षा में कम से कम 9 अंक की दोस्तों इसमें मिनिमम अंक और दोनों टेस्ट के लिए 25-25 अंक समान होते हैं। हिंदी और इंग्लिश की दोस्तों इसमें टाइपिंग होती है। दोनों में स्पीड और एक्यूरेसी के हिसाब से टाइपिंग होती है। इंग्लिश में स्पीड के मार्क्स होते हैं दोस्तों 25 और ड्यूरेशन होता है 10 मिनट। उसी हिसाब से एक्यूरेसी के टोटल मार्क्स होते हैं 25 और 10 मिनट का ड्यूरेशन होता है। और हिंदी में भी सेम वही होता है। दोनों मिलाकर के दोस्तों 100 मार्क्स हो जाते हैं यानी 40 मिनट के अंदर। उसके बाद दोस्तों इसमें सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूं मैथ्स की, तो दोस्तों मैथ्स में आता है इसमें ऊपर देख सकते हो दोस्तों मैथ्स में क्या क्या आता है। वैदिक पद्धति से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, वर्गमूल, आयतन, 6 अंकों तक की संख्या का घनमूल, गुणनखंड, गुणनकारक, समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघुगणक, अनुपात, समानुपात। उसके बाद है दोस्तों प्रतिशतता, लाभ हानि, साझा और उसके बाद है सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा, एक बिंदु पर बने कोण तथा रेखाएं, सरल रेखीय आकार, त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूप त्रिभुज, कार्टेशियन निर्देशांक पद्धति, 2 बिंदुओं के मध्य दूरियां। उसके बाद है 2 बिंदुओं के बीच की दूरियों का आंतरिक एवं बाहरी विभाजन,
समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोले, शंकु तथा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, कोण एवं उनके माप, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ऊंचाई दूरी की सामान्य समस्याएं, आंकड़े, प्रतिनिधि के आंकड़े, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन और जन्म मृत्यु सांख्यिकी और सूचकांक। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें जनरल नॉलेज की, तो दोस्तों जनरल नॉलेज में समसामयिकी से संबंधित राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर की प्रमुख घटनाएं, मुद्दे और संबंधित संगठन एवं संस्थाएं। उसके बाद है दोस्तों भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन। इसमें आता है दोस्तों भारत की परिस्थिति एवं वन्य प्राणी। उसके बाद दोस्तों है इसमें राजस्थान की भौतिक दशाएं में जलवायु, वनस्पति, मृदा, प्रमुख भौतिकीय विभाग, मानव संसाधन, जनसंख्या एवं जनजातियां, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज, वन, जल, पशु, वन्य जीव, वन्य प्राणी एवं संरक्षण। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें 3rd नंबर पर राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास, राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजना, मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजना, हस्त उद्योग, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, कार्यक्रम एवं विकास की संस्थाएं, इनमें पंचायती राज एवं उनकी भूमिका। उसके बाद से दोस्तों अगर बात करें तो राजस्थान की कला और संस्कृति है इसके अंतर्गत। इसमें है दोस्तों मध्यकालीन इतिहास और उसके बाद है दोस्तों स्वतंत्रता। उसके बाद है दोस्तों इसमें स्वतंत्रता आंदोलन एवं राजनीतिक चेतना, राजनीतिक पुनर्गठन, लोक भाषाएं, बोलियां एवं साहित्य, लोक संगीत एवं लोक नृत्य, संत, कवि, योद्धा, लोक देवता एवं लोक देवियां एवं सांप्रदायिक सौहार्द, मेले एवं त्योहारों के रिवाज, वेशभूषा तथा आभूषण। उसके बाद दोस्तों राजस्थान का औद्योगिक विकास, इसके अंतर्गत दोस्तों इसके सिलेबस में होता है प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र। उसके बाद होता है कच्चे माल की उपलब्धता, खनिज आधारित बड़े छोटे एवं कुटीर उद्योग, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जल विद्युत, तापीय एवं सौर ऊर्जाएं। दोस्तों ये फेज 1 के दोनों पेपर। उसके बाद तीसरा पेपर होता है दोस्तों इसमें साइंस का, जिसमें साइंस के अंतर्गत आता है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण और उसकी कमियां, उत्प्रेरक, धातु, अधातु, उनके महत्वपूर्ण यौगिक, दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन और कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, हाइड्रोकार्बन, कार्बन के आवंटन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, पॉलीमर, साबुन और डिटर्जेंट, प्रकाश और उसके नियमों का परावर्तन, प्रकाश का फैलाव, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष और उनका सुधार। नेक्स्ट है बिजली प्रवाह, विद्युत सेल, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, बिजली पैदा करने वाला उपकरण, विद्युत मोटर, घरों में बिजली कनेक्शन की व्यवस्था, कार्य, रखरखाव और सावधानियां, घरेलू बिजली के उपकरणों के उपयोग के दौरान, अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, सूचना प्रौद्योगिकी। उसके बाद है दोस्तों इसमें आनुवंशिकी से संबंधित। उसके बाद है मानसिक विरासत का नियम, गुणसूत्रों की संरचना, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन संश्लेषण की केंद्रीय हठधर्मिता, मानव में लिंग निर्धारण, पर्यावरण अध्ययन, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र। उसके बाद है इसमें जैव प्रौद्योगिकी की सामान्य जानकारी, जैव पेटेंट, नई पौधों की किस्मों का विकास, ट्रांसजेनिक जीव, जानवरों का आर्थिक महत्व, पौधों का आर्थिक महत्व, रक्त समूह, रक्त आदान, RH कारक, रोग जनकों और मानव स्वास्थ्य, कुपोषण और मानव स्वास्थ्य, मानव रोग, कारण और इलाज। दोस्तों ये था इसका साइंस का सिलेबस। अगर बात करूं दोस्तों मैं हिंदी के सिलेबस की, तो इसमें 2nd फेज में होता है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी के पेपर में दोस्तों संधि और विच्छेद, सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग में संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और शब्दगत अशुद्धि का कारण, वाक्य शुद्धि में दोस्तों अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण और शब्दगत वाक्यों का कारण, वाच्य में दोस्तों कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाव्यवाच्य का प्रयोग। अगर दोस्तों क्रिया की बात करें तो इसमें क्रिया में आती है सकर्मक, अकर्मक और पूर्वकालिक क्रियाएं। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान के बारे में भी दोस्तों इसमें दिया है। अगर दोस्तों बात करूं मैं इंग्लिश के सिलेबस की, तो इसमें आता है सबसे पहले दोस्तों टेंस।
टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस आते हैं दोस्तों इसमें, एक्टिव और पैसिव। उसके बाद नरेशन दोस्तों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन आता है इसमें। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, असर्टिव टू नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी एंड वाइस वर्सा, यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन होता है, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल, ऑर्डिनरी, कॉमन सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश दोस्तों। नेक्स्ट है इसमें करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कनेक्टिव एंड वर्ड्स रोंगली यूज्ड, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, सिनोनियम, एंटोनियम। और उसके बाद वन वर्ड फॉर्मिंग न्यू वर्ड बाय यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स, कन्फ्यूजेबल वर्ड, कंपेरिहेंसिव ऑफ ए पैसेज, नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर एंड नोटिस और टेंडर्स। दोस्तों ये था इसका सिलेबस जो मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों इसकी बात करें इसकी कि ये भर्ती कब आने वाली है। दोस्तों इस भर्ती को शामिल किया गया है सीईटी में। जैसे ही मेरे को और भी कोई नई न्यूज़ मिलेगी इस भर्ती से संबंधित तो दोस्तों मैं आपको फिर से एक नई वीडियो में इस भर्ती के बारे में बता दूंगा।